नमस्कार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B है क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आर एस अग्रवाल का। तो इसका 13 नंबर क्वेश्चन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे 13 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स A B C। तो हमारे पास 3 पॉइंट दिया हुआ है। ए दे दिया हमारे पास 5 और 3, बी दे दिया 5 और -5, और दूसरा सी दे दिया हमारे पास 1 और -5। सी दे दिया हमारे पास 1 और -5। तो हम लोग को एक पॉइंट निकालना है। मान लो हम लोग ये पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x और y। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि PA = PB = PC। तो इसमें हम लोग दोनों पॉइंट निकालना है। नाउ यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि P इज इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास PA बराबर PB बराबर PC। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, एक बार PA = PB करेंगे, एक बार PB = PC करेंगे। हम लोग यहाँ एक्स वाई दोनों निकालना है, तो दो इक्वेशन चाहिए हम लोग को। अरे नहीं बनेगा, काहेला टेंशन ले रहा है उतना। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे, नाउ यहाँ लिखते हैं नाउ PA = PB। तो ये हो जाएगा हमारे पास √(x - 5) का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। अभी मत लिखो, अभी समझ लो, उसके बाद लिख लेना। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास √(x - 5) का स्क्वायर प्लस y+5 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब दोनों रूट है तो रूट से क्या होगा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा। बचेगा हमारे पास x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 5 का स्क्वायर प्लस y+5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सेम सेम है, इतना ध्यान रखो। x - 5 दोनों तरफ है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, सेम सेम है इसलिए। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो y² प्लस 9 - 6y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास y² प्लस 25 प्लस 10y। ठीक। तो y² से y² खत्म। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6y है और 10y है, तो ये हो जाएगा 10y प्लस 6y और 9 - 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16y इज इक्वल टू -16, y का वैल्यू -1। तो एक वैल्यू आ गया हमारे पास y का। अब y का वैल्यू हम लोग किसी एक में डाल के, यहाँ पे जैसे PA बराबर PB है, PB बराबर PC है, तो हम लोग क्या करते हैं, PB बराबर PC करते हैं। और y का वैल्यू हमारे पास -1 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हो जाएगा PB बराबर PC। सेकेंड हम लोग यूज करते हैं PB बराबर PC। ठीक। तो PB है हमारे पास यहाँ पे PA और B। PB हो जाएगा हमारे पास x - 5 का स्क्वायर, इससे y खत्म हो जाएगा, x - 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास y+5 का स्क्वायर प्लस y+5 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, सेकेंड हो जाएगा हमारे पास x - 1 और y+5 का स्क्वायर, x - 1 का स्क्वायर प्लस y+5 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक। तो रूट से रूट खत्म, ये हो जाएगा हमारे पास x - 5 का स्क्वायर प्लस y+5 का स्क्वायर और x - 1 का स्क्वायर प्लस y+5 का स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम सेम है, तक ये खत्म हो गया y वाला वैल्यू। यहाँ पे आ गया हमारे पास x² प्लस 25 माइनस 10x, और ये हो जाएगा x² प्लस 1 माइनस 2x। तो x² खत्म। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 25 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 24। 10 में से 2 जाएगा 8। तो x का वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगा। तो p का जो वैल्यू कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू कितना है, -1 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 और -1। ये हमारा आंसर हुआ। बुझा है? कोऑर्डिनेट जब पूछेगा ना तो दोनों x और y दोनों निकालना है। अब जैसे 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए 9 का एक्सरसाइज 1B का 14 नंबर क्वेश्चन।
तो 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ द पॉइंट्स ए बी लाई ऑन अ सर्किल, तो सर्किल पे लाई कर रहा है दोनों पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सर्किल का सेंटर से जो होता है रेडियस इसका सेम होता है। इतना ध्यान रखिए कि यहाँ से अगर इसको मिलाया जाएगा और यहाँ से इसको मिलाया जाएगा तो ये दोनों सेम रहेगा, मतलब ओ ए बराबर ओ बी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट रेडियाई ऑफ सर्किल आर इक्वल। तो इक्वल होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी होगा। सेम चीज वही जो पहले हम लोग किए थे, पी ए बराबर पी बी वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। अब सेम प्रोसेस, तो 2 - 4 का स्क्वायर प्लस हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, 3 - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - x का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। अब इसी चीज को सॉल्व कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, जैसे 2 - 4 किए तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, प्लस 3 - 3 जो होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 - x का स्क्वायर, तो 2 - x के स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, 2 - x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर, ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 2 - x इज इक्वल टू 0। स्क्वायर से अगर 0 का रूट करेंगे तो वही होगा। अब x का वैल्यू जो आया वो हो जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। इतना आसान है। नहीं, जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर 2 - x का स्क्वायर है ना बराबर 0, तो 2 - x अगर करेंगे तो √0 आएगा। √0 का मतलब 0 होता है, 0 जो होता है वो प्लस माइनस में नहीं होता है, इतना ध्यान रखना है। ठीक, वो न्यूट्रल होता है। तो वही यहाँ पे 2 - x बराबर 0। अब x को इधर लाए तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। तो यही चीज है। 15 नंबर जैसे हमारे पास, इफ द पॉइंट सी ए, हल्ला नहीं, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें भी सेम चीज है, वही चीज जैसे पहले जो बनाए हुए हैं हम लोग, कि मान लो हमारे पास एक पॉइंट दे दिया, ये 15 नंबर है, हल्ला नहीं, 15 नंबर है सी। तो सी जो है वो इक्वी डिस्टेंट है ए और बी से। तो सी का पॉइंट हो गया हमारे पास के और 3, ए हो गया हमारे पास 3 और -1, और बी हो गया हमारे पास -3 और -5। इसमें हम लोगों को के का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे गिवन हम लोग लिखेंगे, पहले ई ड्रॉ कर लो, ई ड्रॉ कर लिए, ई ड्रॉ कर लिए। गिवन है हमारे पास इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, सी ए बराबर सी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा हमारे पास कि इसको हम लोग लिख सकते हैं सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर। ठीक, गिवन सी ए बराबर सी बी क्या लिख रहे हैं, ये इक्वी डिस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे रीजन लिख देंगे कि इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स। 15 नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, अब x k और 3 है, और 3 और -1, यहाँ पे -3 और -5 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे k - 3 का स्क्वायर प्लस 3 -1 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा k + 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 5 का स्क्वायर प्लस, अब आ गया तुम्हारा फैक्टराइजेशन वाला, 3 + 5 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इसको पूरा एक्सपैंड करना पड़ेगा। के स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है, तो उस पे चलेंगे। ठीक ना, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 9 - 6k प्लस 3 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 अब प्लस 6k, यहाँ 5 3 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर खत्म। ठीक, इसको जोड़ लो, 9 से 9 खत्म कर दो, 9 से 9 खत्म कर दिए। तो ये 6k और 6k है, एगो माइनस है एगो प्लस है, तो ये खत्म नहीं होगा। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12k हो जाएगा। और इधर 6 + 6, इसको इधर लाए, 64 को इधर ले जाते हैं, तो 16 - 64। ठीक, 12k इज इक्वल टू -48 होगा। 12 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा -4।
फाइनल आंसर जो होगा हमारे पास सी का जो सी है ना है, हाँ, तो सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा हमारे पास -4 और 3। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। के का वैल्यू पूछेगा तो के का वैल्यू -4। बुझा है? एकदम इजी में चलना है, जैसे हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला है उस फार्मूला को यूज करते हुए चलना है इसमें। सब जगह वही, जहाँ डिस्टेंस का फार्मूला अगर बोला जाएगा। चलो अब जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, तो 16 नंबर हमारे पास, इसमें हम लोग को प्रूव करना है, इतना ध्यान रखो। P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B। यहाँ पे हमारे पास दे दिया है कि P जो है वो इक्विडिस्टेंट है A और B से। तो ये हो गया हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन हुआ, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, A और B से। तो ये हम लोग PA बराबर PB ये दे दिया है पहले से, सबका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो P जो हो गया वो 2 और 2 हो गया। A का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास -2 और K, -2 और K। और B दिया हुआ है हमारे पास -2K और -3, -2K और -3। अब इसमें हम लोग को प्रूफ क्या करना है, इसमें हम लोग को इफ गिवन है कि इफ PA इज इक्वल टू PB, तो हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव k² + 4k इज इक्वल टू -3, k² + 4k इज इक्वल टू -3, ये प्रूव करना है। बुझा? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, PA हम लोग निकाल लेते हैं। एक चीज़ समझ लो, अगर मान लो हम लोग को PA निकालना है तो PA हो जाएगा हमारे पास √2 - -2, समझ जाओ इसको, 2 - -2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 - k का स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखो, तुम पूछ रहा था ना कि x - 2 और 2 - x, बात बराबरे रहेगा। x - 2 करो या चाहे 2 - x करो, उसका बात वैल्यू कैसे कि निगेटिव जो होगा ना, तो निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो x जो k रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव में आ जाएगा। तो PA अगर, रुक जाओ, PA अगर निकाले तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, 2 माइनस माइनस कितना होगा प्लस होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2 - k का स्क्वायर। और PB अगर हम लोग निकालते हैं तो PB का जो वैल्यू होगा √2 - 2k है, तो ये हो जाएगा 2 + 2k का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2 + 3 का होल स्क्वायर, 2 + 3 का स्क्वायर। मतलब क्या होगा, इसको क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो इसको 4 बाहर निकाल लो, k + 1 का स्क्वायर, और 3 2 5 का स्क्वायर 25। अब इतना हमारे पास आ गया। तो हम लोग क्या दिया हुआ क्या है, PA बराबर PB दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि नाउ वी हैव का, अरे हमारे दांत दर्द करे लगा था, खा जा। वी हैव PA बराबर PB। अच्छा है रिंकू, रख दो ओकरा के फ्रिजवा में, हम आवत नहीं तब खा लें। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 + 2 - k का स्क्वायर इज इक्वल टू √4 × k + 1 का स्क्वायर प्लस 25। अब मेन हम लोग का सॉल्यूशन इधर देख लो ए बुआ। अब हमारे पास सॉल्यूशन जो आएगा, जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो रूट से रूट हट जाएगा, बुझा? तो रूट से रूट हटेगा तो क्या होगा 16 प्लस, इसको एक्सपैंड करेंगे अगर, हटा सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 16 + 4 + k² और -4k हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारे पास 4 × हाँ k² + 1 + 2k प्लस 25। अब इसी को सॉल्व करके हम लोग को जो प्रूव करना है ना, जैसे ये प्रूव करना है तो इतना लाना है। अब ये हो जाएगा हमारे पास 16 + 16 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 + k² - 4k, इधर हो जाएगा 4k² + 4 + 8k + 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, लेके चलते हैं इसको, k² -4k, इसको इधर लाते हैं तो -4k²
एट के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -8k हो जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे हम लोग, 25 है, 25 + 4 29, आई 20 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -29। ये हो गया -3k², -3k²। फिर यहाँ पे हमारे पास -12k इज इक्वल टू 25, इधर 29 हुआ, इधर 20 हुआ, तो 29 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा। देखो आ गया, -3 कॉमन ले लेंगे तो k² + 4k हो जाएगा। इधर 9 है, -3 से 9 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -3 आएगा। तो k² + 4k इज इक्वल टू -3 आ गया। यही हम लोग को लाना है, बुझे। इतना आसान है एकदम, पी ए बराबर पी बी को यूज करना है और उसी से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अब जैसे ये 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो एक्स वाई दिया हुआ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए प्लस बी और बी माइनस ए और ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसमें हम लोग को प्रूव करना है बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं पी, इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, पी ए और बी। पी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दे दिया है हमारे पास एक्स और वाई, और ये दे दिया a + b और b - a। b दे दिया हमारे पास a - b और a + b, a - b और a + b। ये दो पॉइंट दिया हुआ है। हम लोग को प्रूफ जो करना है इस यहाँ पे कि गिवन है इफ pa इज इक्वल टू pb, तो हम लोग को प्रूव करना है टू प्रूव bx इज इक्वल टू ay, bx इज इक्वल टू ay। ये 17 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए प्रोसेस अभी तक जो हम लोग देखते आ रहे हैं क्वेश्चन का सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, नंबर के जगह पे a और b आ गया है। ठीक, a + b a - b ये आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि वी हैव, पहले pa निकाल लेते हैं हम लोग, pa निकालते हैं तो pa हो जाएगा √x - a + b का स्क्वायर प्लस y - b - a का स्क्वायर। सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √x - a - b का स्क्वायर प्लस y - b + a का स्क्वायर। उसी तरह अगर हम लोग pb निकालेंगे तो pb का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास, ये तो बड़ा झंझट वाला क्वेश्चन है, x - a + b का स्क्वायर और y - a - b का स्क्वायर। बहुत काट कूट करना पड़ेगा इसमें। हम लोग को प्रूव करना है जैसे बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है पहले से कि गिवन है ये बराबर पी बी। तो अब चंद्रभूषण का बात मान लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो pa² इज इक्वल टू pb² हो जाएगा। कैसे कि अगर a बराबर b है तो a² बराबर b²। अब सीधा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि x - a - b का होल स्क्वायर प्लस y - b + a का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा हमारे पास x - a + b का होल स्क्वायर और प्लस y - a - b का होल स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर अलजेब्रा में चलेंगे तो a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। तो अगर इस क्वेश्चन में हल्का सा भी साइन मिस्टेक हुआ तो क्वेश्चन चल जाएगा हवा खाने। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग एकदम पूरा ध्यान पूर्वक। ये हो जाए, कटेगा कुटेगा बहुत सारा, x² + a² + b², फिर हो जाएगा -2ax + 2ab -2bx फिर प्लस y² + b² + a², फिर हो जाएगा -2by -2by -2ab और -2ay। ये हो जाएगा -2a अरे +2ay इज इक्वल टू
इधर ये हो जाएगा, कट जाएगा, जितना सारा हम लोग आएगा ना इसमें कट कुट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर हो जाएगा, अरे रुक, माइनस टू ए एक्स, थोड़ा सा गड़बड़ाएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा, टू ए बी प्लस टू बी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए वाई, फिर हो जाएगा हमारे पास प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी और माइनस टू बी वाई। अब काटते हैं हम लोग खून खराबा करते हैं इसमें। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और इधर होगा माइनस टू ए बी, तो यहाँ पे ये और ये खत्म हो जाएगा, माइनस टू बी एक्स, अच्छा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू बी एक्स इधर है कहीं, यहाँ पे प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी है, तो टू ए बी और टू ए बी खत्म, यहाँ पे बचा हमारे पास ए एक्स और बी एक्स ही बचेगा, ए वाई और बी वाई ही बचेगा, तो माइनस टू बी वाई और माइनस टू बी वाई हो गया, इधर हो गया माइनस टू बी एक्स, टू ए एक्स है प्लस टू ए एक्स है, टू बी एक्स है। अब लिखते हैं इसको फिर, कहाँ पे है प्लस टू ए वाई और नहीं नहीं नहीं, ये नहीं काट सकते, कहाँ पे, हाँ ये कट जाएगा, माइनस टू ए एक्स और माइनस टू ए एक्स, अब जो बचेगा उसको लिख दिया जाएगा, तो माइनस टू बी एक्स और इधर हो गया हमारे पास प्लस टू ए वाई इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा हमारे पास प्लस टू बी एक्स और माइनस टू ए वाई। इतना खून खराबा करने के बाद बस हमारे पास चार एगो बचा हुआ है, इसको पहले हम लोग डिलीट करते हैं। चांदनिया छुप जा, अब ये हो गया हमारे पास, जैसे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो टू ए वाई माइनस टू ए वाई है, तो ये हो जाएगा प्लस टू ए वाई, इधर टू बी एक्स और प्लस टू बी एक्स, तो फोर ए वाई इज इक्वल टू फोर बी एक्स, फोर से फोर खत्म, ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स, यही हम लोग को प्रूव करना था, चाहे बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई लिखेंगे इसको, बी एक्स इज इक्वल टू, बात बराबर है, प्रूव्ड। बुझा, प्लस माइनस में मिस्टेक होगा तो इसमें गड़बड़ा जाएगा, इतना ध्यान रखना। ए लिखो इसको, फिर तुम बार बार कॉपियां कहला बंद कर लेता है। पूछेंगे इसके बाद कौन सा है, ना तो वो तो याद करने के लिए हम बोले हैं, तो ये लिख लेगा तो याद करेगा। इतना तो लिख लिया होगा, ऊपर वाला तो लिख लिया होगा सब, लिखो लिखो। अगला लिखो ना, अगला पहले संडे है काहेला। अरे भाई 42 के क्वेश्चन आ लोग यहां पे कंप्लीट करवा दीजिए, स्कूल में हम लोग बैठे रहे की बहुत बार कही है ये क्या कई शर्म नहीं है। अच्छा भाई तुम संडे को यहां पे 2 घंटा पता 2 घंटा घर पे सो के क्या ही कर ले, वो संडे पढ़ ही लो। बनाओ बनाओ बनाओ, लिखो लिखो इसको। हाँ, तो जैसे इसमें शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, पहले ये शो करना है और उसके बाद फिर बताना है किसका स्क्वायर है।
पहले करो 1225 करो इसको। ए लिखो लिखो लिखो। सही में खत्म नहीं होता है। तुम व्हाट्सएप डिलीट कर दो ना, कोई पुलिस पुलिस चाह ले तो निकाल लेगा वो। सर्च हिस्ट्री खत्म नहीं होता है। अरे सर अभी का दिल्ली में केस हुआ है, चैट जीपीटी से मतलब कोई भी क्रिमिनल चीज सर्च किया था और जब उसके ऊपर केस हुआ था आके फोन पूरा चेक किया पता है। पहले एगो फोन आता था ब्लैकबेरी, हर फोन में सरकार का एक्सेस होता है, ब्लैकबेरी में नहीं होता था, कंपनी बंद हो गया अब। किसी को अपना एक्सेस नहीं था, ब्लैकबेरी फोन में नहीं आता था। आईफोन, हाँ आईफोन भी है, तो आईफोन बंद नहीं कर सकता। आईफोन अमेरिका का कर्जा चाहे ना, अमेरिका पे जितना कर्जा है उसको 2-3 बार अकेले उतार सकता है एप्पल। एप्पल के पास इतना कैश है जी, मतलब उसके पास इतना पैसा है कि वो अमेरिका का कर्जा उतार सकता है। अभी सोच लो, 2-3 बार। इंडिया में लेडीज सबके पास इतना ये सब सोना वोना है इंडियन लेडीज के पास कि इंडिया का कर्जा 8-10 बार उतार सकती है। नहीं, पाकिस्तान खरीदना बेकार है, वो ठीक हुआ कि अलग हो गया, समझा। हाँ ये बात है, सुबह बहुत अच्छा बोले कि जब बात करेंगे ना तो खाई नहीं जाता है, क्योंकि आपका लाल कितना पीला हो गया। बहुत खतरनाक वाला बात हमारी पुलिस के भेज दिए थे हम लोग, भाई पता नहीं कहाँ से पकड़ लिया, सीधे जाके प्रिंसिपल सर को स्क्रीनशॉट भेज दिया। हमको बोला कि तुम भी हो कहाँ से हुआ, तो जिस दिन पिटाया ना प्रिंसिपल सर उसी दिन लिख के इसको कुछ भेजे थे। बस वही ये हुआ क्या पिटाया ना, भाई कुछ लिख दिया घर के मिटाए अब इसको। एक ही आता है वही सिद्धांत, पर सुबह तुम नहीं आओ, इसी समय ठीक है। सुबह में क्या है कि वो आता है 6, 6:15 में। इतना ना दुलरुआ बच्चा सबसे हम परेशान हो जाते हैं। 5:30 वही लोग गार्जियन ने बोला कि सुबह आएगा 5:30 में, तो 5:30 में आ जाओ। 5:30 में आओ, 6:30 तक आए, तो 6 बजे आया है। अब हाँ, छोटू पे डिपेंड करता है, वही नदीम पे 17। अब जैसे चलो 18 नंबर यहाँ पे देखो, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ये कोलिनियर का मतलब क्या होगा, एक चीज जान लो,